वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। हरियाणा के लोकसभा चुनाव को लेकर नतीजे आ चुके हैं। इस बार 5-5 सीटें जो है दी गई हैं। हालांकि बाकी पार्टियों की बात की जाए तो किसी का भी खाता नहीं खुला। हमारे साथ बात करने के लिए जननायक जनता पार्टी के विधायक टोहाना से मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस बार के नतीजे को किस तरीके से देखते हैं। आपकी पार्टी की एक सीट नहीं आई है, भाजपा और कांग्रेस की ही टक्कर इस बार भी देखने को मिली है लोकसभा चुनाव। देखिए, मैं जनमत का जो हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता दी है उसका स्वागत करता हूँ। पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूँ और जो सांसद अपनी अपनी सीट से जीत कर आए हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। हरियाणा प्रदेश के हित की लड़ाई लड़े, केंद्र से जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रदेश के हकों को कैसे लाकर हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सके, उसके लिए मैं उनसे अनुरोध करूँगा। किस तरीके से आप इन नतीजों को देखते हैं। आपकी पार्टी भी है, हालांकि आपकी पार्टी से नाराजगी चल रही है, उसके बावजूद भी पार्टी की तरफ से लगातार चौन प्रचार किया गया था। एक भी सीट न आने का कारण आप सबसे बड़ा क्या मानते हैं इस बार के चुनाव? देखिएगा, आज जो हमें कार्यकाल विधानसभा में लोगों ने 10 सीटों के रूप में हमारी पार्टी उभर कर आई थी, लोगों ने अपना आशीर्वाद देने का काम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये महसूस हुआ कि जिस उम्मीद के साथ हमारे पार्टी के जो नेता थे उनको चुनकर विधानसभा में भेजने का काम किया था, उनको लगा, जनता को लगा, हरियाणा की जनता को लगा कि शायद वो उस पर खरा नहीं उतरे। और बहुत से जो जिस प्रकार के पिछले ये 4.5 साल के समय में जो भी चर्चाएं विधानसभा के अंदर थी या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से थी, तो कहीं ना कहीं ये उस वजह से भी एक ये कारण बना कि पार्टी के कैंडिडेटों को नकारने का लोगों ने काम किया। क्या लगता है इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पे साफ तौर पे देखने को मिलेगा? पार्टी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? पार्टी कहती हमने सरकार के साथ मिलकर काम किया, पिछले 5 साल में हमने 4.5 साल में काम किया, लेकिन विरोध भी देखने को मिला। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी पार्टी का हिस्सा हैं, पार्टी में रहे हैं, सरकार में रहे हैं, तो क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं जो करनी ज़रूरी है और विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा ज़रूरी, क्योंकि अब अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने समय भी बहुत थोड़ा है। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है ना, हाँ, ये सवाल आप उनसे करें। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काफ़ी ज्ञानवान है, सूझवान है, बुद्धिमान है। आप भी विधायक हैं, आपको भी जनता ने चुन के भेजा है, लेकिन फिर भी आप क्या कारण क्या मानते हैं, क्योंकि कौन सी चीज़ें हैं जो ठीक होनी ज़रूरी हैं? अब इस पे तो मैं आपको क्या बताऊं, वो तो बता रहा हूँ, हमारे जो नेता हैं विधायक दल के जिनको हमने बनाया था। चल रही है बहुत सारी। नहीं, नाराजगी मेरी नाराजगी कोई नहीं थी। मेरे अपने टोहाना के हकों की लड़ाई थी। मेरी नाराजगी कभी नहीं हुई, क्योंकि नाराजगी उसकी होती है जिसके अपने पर्सनल स्वार्थ होते हैं। बबली का पर्सनल स्वार्थ अपने पारिवारिक व्यापारिक तौर पर कभी भी सरकार के अंदर या सरकार के से मुखिया से या अपनी पार्टी के नेता से रहा ही नहीं। मेरा एजेंडा मेरे टोहाना को आगे बढ़ाना था, लोगों को मान सम्मान देना, जो उनका बढ़ाया हमने, राजनीतिक शोषण की जो बात थी उससे छुटकारा दिलाना था। डेवलपमेंट मेरे टोहाना ने कभी पिछले 30 साल 40 साल से कभी देखी नहीं थी। डेवलपमेंट चीज़ क्या होती है वो भी हम लेकर गए, लेकिन ये अकेला बबली के काम नहीं था। ये एक पार्टी का सिनेरियो पूरे हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी थी, पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 सीटें लेकर आई थी। लोगों को हमारे नेताओं से उम्मीद भी थी, लेकिन अब पता नहीं है जनता का मूड, तो जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इससे बेटर जवाब देगी, और दे ही चुकी है जवाब। तो कि पूरे हरियाणा प्रदेश में भी हमें शायद 1 लाख के आसपास ही वोट मिली है। हिस्सा रहेंगे, चुनाव इसी पार्टी से लड़ा जाएगा या फिर बदलाव आप कांग्रेस भाजपा किस पार्टी में जाएंगे, क्योंकि आमतौर के ऊपर चुनाव से पहले फेरबदल होते हैं और इस बार देखे भी गए हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव से पहले आप पार्टी चेंज करेंगे, इसी पार्टी में रखे? देखिएगा, ये फैसला जब मैं पहले इंडिपेंडेंट एक सोशल वर्कर के रूप में संस्था हमारी काम कर रही थी, मेरी संस्था ने मुझे लड़वाया था, वहाँ हम चुनाव नहीं जीते थे, लेकिन हमारी संस्था का कार्य भी जारी था और हमारा राजनीति भी शुरू हो चुकी थी। राजनीतिक पार्टी में भी हमने कांग्रेस के लिए उस टाइम बहुत मजबूती से काम किया था। लास्ट में वहाँ देखी हुई थी तो जननायक जनता पार्टी में इकट्ठे हुए थे, और वहाँ लड़े। उसके बाद हमने अपने टोहाना के हकों की लड़ाई लड़ी। अब आने वाला फैसला भी टोहाना की जनता, मेरे टोहाना का हर छत्ती बिरादरी का हर परिवार और इस संस्था के मेरे लोग जो आदेश देंगे वही कार्य करूँगा। बिल्कुल रायशुमारी करके, जैसे मैंने पहले भी लोगों ने जो आदेश दिए मैंने उसकी पालना की है। जननायक जनता में भी लड़ाने वाले मेरे यही लोग थे, क्योंकि वहाँ उस टाइम कांग्रेस मैंने देखी थी, तो मैंने उनके आदेश की पालना की थी। आने वाला चुनाव भी टोहाना के लोग ही लड़ाएंगे, उनके आदेश की पालना करूंगा। सीएम का आपसे आखिरी सवाल है। सीएम ने आज कहा कि हमारी हार का जो 5 सीटें कम हुई कारण है कि कांग्रेस की तरफ से जो गलत प्रचार किया गया, आरक्षण को लेकर बोला गया, उनकी तरफ से कहा गया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। आप क्या समझते ये कारण रहा है साहब? देख, कहीं ना कहीं कोई तो कारण बनते हैं। जब कहीं तो भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों की बात कर रही थी,
और 5 पे आके खड़ी हुई है। हालांकि देश में एनडीए की सरकार बन चुकी है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में ये कारण क्यों बना, ये तो उन्होंने जवाब दे ही दिया होगा, खुद ही बता रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एक लोकल लेवल पे भी जो इनकी पार्टी के अंदर एक खींचातानी थी, या कुछ लोग ऐसे लोग जो जनता के नकारे लोग अपने आप को बड़े नेता बनाना चाहते, जैसे हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग थे, उसका नुकसान हुआ है। कौन से लोग थे वो सर? उसको आपको पता ही है कौन लोग थे, नुकसान हुआ उससे। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए टोहाना के विधायक, जिन्होंने बोला है कि हालांकि पार्टी को उन्होंने बोला कि उनके हल्के के लोग ही तय करेंगे, लेकिन बदलाव जो हुआ है वो अब आने वाले समय में पता चलेगा। और हार के कारणों को कहीं ना कहीं घुमाते हुए कहा कि जो बड़ा फेरबदल था वो ज़रूर कारण रहा है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।